राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो हैं बहुत खुश और भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आज का मेरा ब्लॉग जो है शादी वाले दिन का ब्लॉग है। बारात है, मस्ती है, डांस है, बहुत मज़े हैं इसमें। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा जो वेन्यू है, मैं वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। अगल बगल में हम लोगों को जो है जगह मिली हुई है। एक जगह पे शादी होगी यानी वरमाला होगी, और दूसरा होटल या फिर ये आप कहें ये एक रिजॉर्ट टाइप का है। यहाँ पर हम लोग जो है रुकेंगे, स्टे करेंगे। दोनों जगह बहुत ही सुंदर हैं। ये मेरी तीनों बहनें हैं, थोड़ी थकी हुई हैं, थोड़ी सी अस्त व्यस्त भी हैं, पर मन बहुत ज़्यादा उत्साह से भरे हुए हैं कि आज मेरे भाई की शादी है, मेरे यार की शादी है। सभी पहुंच चुके हैं, भाभी भी हैं। अब हम लोगों को मिला है नाश्ता, क्योंकि इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। भूखे प्यासे भी हैं सभी लोग। तो नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए। तो सब लोग जल्दी से फ्रेश होके हाथ मुंह धो के पहले तो नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद फिर तिलक की तैयारी की जाएगी। आज ही तिलक भी होगा और फिर शाम को जो है बारात निकलेगी और वरमाला होगी, शादी होगी रात में। तो सारी चीज़ें एक के बाद एक होती जाएंगी। अभी तो बस शुरुआत है। बहुत ही अच्छा माहौल है सभी लोगों का। सभी लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। यहाँ पर हमें जो एक बड़ा सा रूम मिला हुआ था, उसमें हम लोग जो है तिलक के लिए तैयार हो रहे हैं। तिलक चढ़ने में सिर्फ 15 मिनट हैं। तो कुछ लोगों ने तो चेंज भी नहीं किया था, बस मुंह हाथ धो के तिलक में जाके खड़े हो गए थे। पर हम लोगों ने सूट पहन लिए थे। और ये रहा मेरा और मेरे हस्बैंड का तिलक का लुक। मैंने सिंपल सा सूट कैरी किया है, सिंपल से येलो कलर के कान में लिए हैं, छोटा सा एक मंगलसूत्र पहना है। वो बहुत जल्दी तैयार होके मैं पहुंच गई थी। अब सभी लोग फोटोग्राफरी करा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी शादियों में, सभी लोगों के जीवन में फ़ोटो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ही गई हैं। दूल्हे राजा भी एकदम रेडी हैं, अपने जीजा जी लोगों के साथ खड़े हो गए हैं जाके। जीजा जी भी चारों के चारों रेडी हो गए हैं। बस अंकित जी की कमी है, अंकित जी आ जाते तो और भी अच्छा होता। दूल्हे राजा के छोटे भाई यानी हमारे मुन्नू भाई भी खड़े हैं। हम लोग पहुंच गए हैं एक हॉल में, जहां पर तिलक के लिए डेकोरेशन की गई है। दोनों ओर के पंडित जी विराजे हुए हैं। नयन सुजल यानी कि दुल्हन के भाई भी बैठे हुए हैं। जो भी सामान तिलकोत्सव में लड़के वालों को दिया जाएगा, वो सारा एक तरीके से एक जगह जमाया गया है। बहुत ही सारा सुंदर सा सामान है। और हमारे लड्डू गोपाल भी अपना आशीर्वाद देने के लिए विराजे हुए हैं। हम सभी लोग देख ही रहे थे सारा कुछ। तो हमें पता चला कि तिलक के जस्ट बाद बारात उठेगी। तो हमारा जो तैयार होना था, हमारा जो एक रूटीन था, एक जो सिस्टम था, वो सारा गड़बड़ हो गया था दोस्तों। हम लोगों को मतलब पता था कि हम लोगों को पार्लर जाना है तैयार होने के लिए। तो हमें फिर अपना वो प्रोग्राम जो है स्किप करना पड़ा कि तिलक और बारात में यानी कि घुड़चढ़ी में बहुत ज़्यादा समय नहीं था। बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को हौज पौज में तैयार होना पड़ा और पार्लर का प्रोग्राम भी कैंसिल करना पड़ा। सारी चीज़ एकदम जल्दबाजी में हुई थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोगों को आ गई थी। तिलक का प्रोग्राम होते से ही तुरंत बोल दिया गया कि चलिए बारात की तैयारी करिए। और हम लोग जो हैं अब थोड़ा टाइम तो लगता ही है लड़कियों को तैयार होने में। ये आप देख रहे होंगे कि जो थाल सौंपा गया है, वो मेरे पापा हैं, ताऊ जी हैं, चारों भाई हैं, अंकल जी भी हैं, कल्लू चाचा भी हैं, सभी लोग हैं। और इसमें आप देख रहे हैं घुड़चढ़ी हो गई है। हम लोग ऊपर तैयार ही हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है। आनन फानन में हम जैसे भी तैयार हो पाए थे दोस्तों, मैं यहाँ आ गई हूँ। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया। इस पर ठुमके लगाए जा रहे हैं। उत्साह तो वही है, सारी चीज़ें। मेरे भाई की शादी है तो थोड़ा चलता है, ऐसा वैसा तो थोड़ा चल ही जाता है। जैसे तैसे भी हो गए, हम लोग गिरते पड़ते आ ही गए थे बारात में। और बारात द्वार पर पहुंच गई है। सभी बारातियों का स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं के साथ। सभी जमाई हैं, जितने भी लोग बाराती आए हुए हैं, उन सभी का तिलक, समधी हैं, जमाई हैं, मेरे पापा हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर जयमाल होनी है। बहुत ही उम्दा जो है डेकोरेशन है, बहुत बढ़िया ये व्यवस्था थी लड़की वालों की।
कहीं कोई किसी चीज़ में कसर बाकी नहीं थी। हाँ, हम लोगों को थोड़ा-सा मन हमारा खिन्न था कि हम लोग प्रॉपर रेडी नहीं हो पाए, किसी का पिन नहीं लग पाया, किसी की चुन्नी नहीं बन पाई, किसी का हेयर डू नहीं हो पाया। पर फिर भी हम लोगों ने कैसे भी करके कर लिया था। थोड़ा-सा हम लोगों को सुनना भी पड़ गया था। थोड़ी-सी हम लोगों की गुस्सा भी हम लोगों ने सही थी, लेकिन क्या करें समय बहुत कम था। तो हम लोग अब बाहर खड़े हुए हैं, द्वारचार हो रहा है। लड़के का जो है तिलक किया जाएगा, उसकी आरती की जाएगी और शुभकामनाओं स्वरूप जो भी दिया लिया जाता है, द्वारचार की जो भी रस्म होती है वो सारी निभाई जाएगी। जब तक द्वारचार की रस्म हो रही थी हम लोगों ने देखा कि हाँ लेट है, थोड़ी देर होगी, तो हम लोग फिर से अपने रूम में पहुंच गए थे और थोड़ा बहुत टचअप कर लिया था। रास्ते में इतनी गर्मी थी और नाच नाच के हम लोग पूरे बेहाल हो गए थे, पसीने से तरबतर हो गए थे। और जिसका जो भी तैयारी नहीं हो पाई थी उसका हम लोग करवाने चले गए थे। यहाँ पर तो हम लोग सीधा अभी बारात से ही आए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोग जब जयमाला के लिए आएंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मेरा मन था कि हेयर एक्सटेंशन कराए जाएं, मैं थोड़े से लंबे हेयर लगाऊं। मेरी दीदी मेरे लिए लेके भी आई थी, पर वो हमारा सारा कुछ धरा का धरा रह गया था। थोड़ा मेकअप वगैरह भी प्रॉपर नहीं हो पाया था। खैर कोई बात नहीं, सब चलता है। मेरे भाई की शादी है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा वहाँ होना, हमारी उपस्थिति। ये आप देख भी रहे होंगे कि दूल्हे राजा और दुल्हन को एक दूसरे के हो जाने की, एक दूसरे के बन जाने की सारी तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। कहीं कोई उनके जीवन के इस अविस्मरणीय पल में कमी ना रह जाए, तो सभी ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। और हमारी दुल्हनियाँ भी आने में ही होंगी, रास्ते में ही होंगी, तो मैं वो तैयारी दिखा रही हूँ आपको। त्यों हम एक नज़र पीछे देखेंगे तो दुल्हन की एंट्री हो रही है। खुली कार में, खुली गाड़ी में जो है दुल्हन बैठी हुई हैं और चारों ओर से सभी लोग उन्हें देख रहे हैं, उनके आने का इंतज़ार हो रहा है। साथ ही साथ गाना चल रहा है, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। जैसा कि आजकल ट्रेंड में है कि गन शॉट भी लगाए जाते हैं और ये इस तरीके से जो गन होती है उसे चलाते हुए बहुत ही शानदार एंट्री हमारी शिवानी कर रही हैं। कहीं कोई उनके जीवन में कोर कसर ना रह जाए। सभी चीज़ें माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं कि हर तरीके से उनका अच्छा ही हो और उनके जीवन में सुख ही सुख हो। हम लोग भी पल के बिछाकर और जो है खुश दिल से उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वरमाला होगी और जो हमारी शिवानी है और जो हमारे चुन्नू अभिमन्यु हैं वो एक दूसरे के बन जाएंगे, एक दूसरे के हो जाएंगे। और लक्ष्य के दो मौसा जी और लक्ष्य के पापा, लक्ष्य सभी लोग खड़े हुए हैं, सभी इसी इंतज़ार में खड़े हुए हैं मस्त साफ़े लगा के कि अब जो है वरमाला होगी। और जो मेन कार्यक्रम हमारे यहाँ हमारे समाज में होता है वर वधू को वरमाला एक दूसरे को पहनाने का, उसके लिए सभी लोग नज़रें जमा कर बैठे हुए हैं। तो उसी का हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं।
साथियों, वरमाला हो चुकी है। अब दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया जा रहा है और वही फ़ोटो दूल्हा-दुल्हन के साथ ली जा रही है। नेहा का भी नंबर है और बारी-बारी से सभी लोग जाएँगे और दूल्हा-दुल्हन के साथ फ़ोटोशूट होगा। सभी लोग नव वर वधू को शुभकामनाएं देते हुए उनके आगामी जीवन में सभी चीज़ें अच्छी-अच्छी हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ यहाँ देख रहे होंगे आपके खाने की टेबल तैयार हो गई है। दूल्हा-दुल्हन आएँगे और यहाँ पर दूल्हा-दुल्हन के जो दोनों साइड के लोग होते हैं वो भी बैठेंगे और खाना-पीना खाएँगे। पर यहाँ अभी तो सामने जो है जहाँ दूल्हा-दुल्हन बैठे हैं वहाँ आशीर्वाद ही चल रहा है और यहाँ पर मेरे छोटे बाबू को यानी कि नेहा के छोटे बाबू को बहुत तेज़ भूख लग रही है। सारे स्टॉल लगभग बंद हो चुके हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन उनको खाना है डोसा। तो हमने रिक्वेस्ट करके एक छोटा-सा डोसा उनके लिए बनाया है और हमारे बाबू ने उन्हें थैंक यू भी बोला है। तो हमारे जो खुशांश बाबू हैं वो खाएँगे डोसा और मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द मिलेंगे और आप हमारे इस ब्लॉग को लाइक कर रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं ब्लॉग बड़े बना रही हूँ आपके कहने पर, तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।